सबसे पहला जो सुख कहा गया है वो है निरोगी काया। और ये हाथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 35 साल के एक डॉक्टर का है जो डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। डॉक्टर होके डिप्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए ये एक सीरियस बात है। हाथ पर जब भी हम मन और मन की गतिविधि हमें देखना होता है तो हमें चंद्रमा का पर्वत ज़रूर देखना चाहिए। यही हमारा मन है और यही हमारे मन की शक्ति है। चंद्रमा इनके अच्छे बने हुए हैं, सपाट हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की ये जो दो लाइन दौड़ रही है जिसका मुख केतु पर्वत की तरफ हो गया है। यही केतु और चंद्रमा का जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारे मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। नीचे की तरफ यदि हम देखेंगे जो इनका पहला मणिबंध है इस प्रकार ये हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। चंद्रमा की तरफ और केतु की तरफ ये खुल गया है, देखिए इस प्रकार का इसमें आइलैंड बन गया है। साथ में ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बीचों बीच में ये लाइन, ये एक्स्ट्रा लाइन पहले मणिबंध को भी डिस्टर्ब करती है जो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी होता है, और दूसरा हमारे धन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। धन और करियर के लिए हम दूसरा मणिबंध देखते हैं जो बहुत ही इनका सुंदर बना हुआ है, लेकिन इस लाइन के आने के कारण ये गड़बड़ हो जा रही है दोनों लाइन। इसीलिए इनको ऊपर वाली लाइन के कारण, इस पर्टिकुलर लाइन के कारण और ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। अब ये 35 साल के डॉक्टर हैं और अभी एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें सबसे पहले भाग्य रेखा देखना चाहिए जो बहुत अच्छी चल रही है और शनि पर्वत तक ये पहुंच रही है। शनि पर्वत तक जब ये पहुंचती है तो ये एक आइलैंड भी बना लेती है। यहाँ पे शनि वक्री भी हो गए हैं। इस वक्री शनि होने के कारण ही ये जो इनकी भाग्य की रेखा है उसमें आइलैंड हो गया है। शनि पर्वत जब भी बिगड़ेगा तो मानसिक असंतुलन ये ज़रूर ही आएगा, सेक्स लाइफ में भी आएगा और हमारे जो धन और करियर है उसमें भी आएगा। तो इसका हमें एक रेमेडी कर लेना चाहिए। जब भी इस प्रकार की लाइन बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर बढ़कर काम करता है और जितना होम प्लेस से दूर जाएगा उतना उसे प्रॉफिट होगा। इसी भाग्य रेखा में आप देखेंगे ये राहु की रेखाएं हैं, ये डबल होके चल रही हैं। मंगल पर्वत से, ये मंगल का पर्वत है, इस प्रकार की ये जो राहु की रेखा निकल रही हैं सबसे ज़्यादा इसने ही यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया है मानसिक संतुलन को। इसलिए चंद्रमा यहाँ गड़बड़ हो गए हैं। जब भी राहु की रेखाएं जो आप नीले कलर में देख रहे हैं इस प्रकार जब चलती है तो हमारे जीवन को भी अफेक्ट करती है क्योंकि लाइफ लाइन को काट देती है, हमारी माइंड लाइन को परेशान करती है और हमारी हार्ट लाइन जो है इसे भी परेशान करती है। इनकी कुछ रेखाएं जो हैं राहु की वो सूर्य पर्वत तक पहुंच पा रही हैं, जबकि इनके सूर्य अच्छे बने हुए हैं, इसमें दो लाइन बनी हुई है, लेकिन ये लाइन वीक पड़ गई है, राहु की रेखाएं यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो सूर्य की रेखा अच्छी होना और भाग्य रेखा अच्छी होना ये घोतक है कि इनको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये दोनों भाव इनके खराब हो गए हैं। और राहु की मार जब भी इस प्रकार जब भी कोई रेखा चलती है और भाग्य रेखा को टच कर देती है राहु की रेखा तो शनि का पर्वत भी गड़बड़ हो जाता है और यहाँ हमारे चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाते हैं। जबकि इनकी लाइन बहुत श्रेष्ठ लाइन बनी है, भाग्य रेखा अच्छी चल रही है और ऊपर तक जाकर शनि पर्वत को ये टच कर रही है। साथ में यदि हम मध्य हथेली की तरफ देखेंगे तो ये एक लक्ष्मी नारायण योग भी बना है और इस कारण इनका जो मनी का ट्रायंगल है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जा रहा है। तो धन की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब धन की दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आइलैंड बना है, ये वक्री है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन दौड़ गई है। चंद्रमा, आप जैसे ये डॉक्टर हैं तो व्यवहार में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं धन का, डॉक्टर को फीस मिलती है, तो जो व्यवहार है धन के ट्रांजैक्शन का उसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा ही इसे कंट्रोल करते हैं, हमारे हर नए ट्रांजैक्शन को, लेन देन को। यही तो लेन देन में भारी गिरावट आ जाएगी। राहु की रेखाओं ने केवल इसे ही नहीं बिगाड़ा है, या हम कहें कि सूर्य रेखा को ही नहीं बिगाड़ा है, इसने नीचे भी गड़बड़ काम कर दिया है। इस प्रकार इनकी
जीवन की रेखा है। और जीवन की रेखा जब भी बिगड़ेगी, कहीं भी बिगड़े, स्टार्ट में बिगड़े या अंत में बिगड़े या बीच में बिगड़े, तो ये हमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देती ही देती है। नीचे जाते जाते ये रेखा एक मछली बना रही है। देखिए, अगर मछली बन जाती है हमारे जीवन रेखा पर आखिरी में, तो बुढ़ापा हमारा बहुत अच्छा होता है। यही चीज़ शनि पर्वत को भी, अगर एक लाइन खड़ी है शनि पर्वत पर, तो इसमें भी हमें बुढ़ापा बहुत अच्छा मिलता है। और 50 साल बाद तो जातक को, जब वो आयु के 50 वर्ष पूरे कर लेता है, तो उसे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। अब यहीं देखेंगे, ये मछली भी उखड़ गई है, इस प्रकार ये खुल गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला मणिबंध यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो इनको जो रेमेडी करना चाहिए, शनि भगवान की रेमेडी तो रहेगी ही, ये राहु और चंद्रमा की भी रेमेडी इन्हें करना होगा। अब देखिए कि जो इनका मंगल है, जहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और ध्यान बार बार भंग हो जाता है। अगर मंगल में गड़बड़ होगी तो आपकी स्पर्धा फंस जाएगी, क्योंकि यहीं से हम स्पर्धा का भाव देखते हैं। मंगल की गति देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से ये दब गए हैं। और जो इनकी मंगल लाइन है वो इस प्रकार आगे बढ़ के जीवन रेखा को टच कर रही है। जहाँ पे ये टच कर रही है वहाँ पे आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहीं से हमारी ग्रोथ लाइन भी निकलती है। बहुत 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 वीक हो गई है। देखिए, ये इनकी ग्रोथ लाइन है, इस प्रकार ये फ्रेगमेंटेड हो गई है, टूट गई है। एक से ज़्यादा लाइन जब भी इस प्रकार की, इसे हम इच्छा शक्ति की लाइन कहते हैं, इसे हम ग्रोथ लाइन कहते हैं, एक से ज़्यादा जब बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्टाफ लेके काम करता है और बड़ा काम करता है। लेकिन ये रेखाएं गड़बड़ हो गई हैं। क्यों गड़बड़ हो गई हैं ये रेखाएं? क्योंकि यहाँ से जो राहु की रेखाएं निकली हैं, डबल, ये डबल रेखाएं राहु की बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती है। सारी नॉर्मल भी, सारी हम चीज़ों का अगर हम देखें, कोई असंतुलन जीवन में हो रहा है या कोई दुख आ रहा है, तो उसका भाव हमारे चंद्रमा यानी मन पर पड़ता है। चंद्रमा को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि यहाँ पर गड़बड़ है। अब यदि हम मंगल का पर्वत और शुक्र का पर्वत, ये शुक्र ये मंगल, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे इनकी कंफर्ट लाइन, तो कंफर्ट लाइन ने भी वाई बना लिया है। कंफर्ट लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आधे रास्ते तक आनी चाहिए, तो सबसे श्रेष्ठ कंफर्ट लाइन होती है। ज़िंदगी में कितना सुख भोगेंगे हम यहीं से निकालते हैं। इसने वाई आकार ले लिया। 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ग्रोथ लाइन, एक ये कंफर्ट लाइन। इससे हम जीवन के फलसफे, जीवन हमारा किस गति से बढ़ रहा है और जीवन में क्या भाव मिल रहे हैं, हम इन दोनों लाइनों से देखते हैं। एक लाइन और है नीचे, जो दूसरा मणिबंध आप देख रहे हैं, ये वीक पड़ रहा है, तो इससे भी हम गति को देखते हैं, धन की गति को देखते हैं, अपने विकास को देखते हैं। तो ये वाली लाइन तो अभी इनको अच्छा भाव दे रही है। आखिरी में जाके थोड़ा सा सेगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे आइलैंड भी बन रहा है। क्यों बन रहा है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले और दूसरे मणिबंध के बीच में इस प्रकार की लाइन आ गई है। इनके सूर्य बहुत अच्छे बने हैं, पिता के साथ, पिता की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ये राहु के एक्टिवेशन के कारण ये जो लाइनें मैंने अभी बताई है आपको, ये बहुत ज़्यादा नुकसान ज़्यादा कर रही है राहु का। और सबसे ज़्यादा अगर राहु की लाइनों ने किसी को नुकसान किया है तो वो चंद्रमा ही हैं, जो सीधी तरह दिख रहे हैं कि ये 2 लाइन केतु की तरफ इंगित हो रही है। ये बहुत ज़्यादा असंतुलन पैदा करती है। इनके अगर हम मरकरी देखें तो खड़ी हुई लाइन है, तो स्पीकिंग पावर इनका अच्छा रहेगा। एक राहु की रेखा इस प्रकार चलती हुई आ रही है और बुध के पर्वत पर, मरकरी पर्वत पर पहुंच रही है। इनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, और चूंकि ये डॉक्टर हैं तो वाक शक्ति होगी ही। कंसल्टेंसी करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके हाथ में ये रेखा आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक सक्सेसफुल जो कंसल्टेंट होता है उसके हाथ में ये रेखा ज़रूर मिलती है। इनका जो 2 प्रॉब्लम इनकी सबसे ज़्यादा है वो है इनका मन भटक जाना, ताकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है इनका जो धन की गति है, धन की इनको टेंशन है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी, मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना है। यदि हम
इनकी माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन भी कल्पना शक्ति को जन्म देने वाली होती है, इस प्रकार अगर बनी है और इसका पुष्ट चंद्रमा की तरफ यदि झुकाव हो रहा है। यहाँ पे हार्ट लाइन भी इनकी अच्छी बनी हुई है और ये गुरु पर्वत तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे तो इस प्रकार का ये जो आप देख रहे हैं इसमें आइलैंड्स जो पड़ गए हैं हार्ट लाइन में, तो ये क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि राहु की रेखाएं जो है ये हार्ट लाइन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही। माइंड लाइन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है इस लाइन को, लेकिन हार्ट लाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। एक गति और है यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल हथेली में, इस प्रकार अगर मिडिल हथेली से कोई ऐसी वर्टिकल लाइन निकलती है, ये राहु का क्षेत्र है और इस क्षेत्र से अगर कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है, अकस्मात धन देने वाली होती है और बहुत बहुत अच्छा धन देती है। ऐसी रेखा राहु की कुलदीपक भी बनाती है। तो राहु क्षेत्र पे जितनी भी वर्टिकल लाइन है वो सब अच्छी होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये खतरनाक हो जाती है। ऊपर की जो राहु की लाइन है जिस प्रकार वो बढ़ रही है शनि पर्वत पर, देखिए ये शनि पर्वत पर बढ़ रही, यही सबसे पहले तो यही वक्री रेखा को जन्म देती है। वक्री रेखा लग जाती है तो शनि भगवान मन, गति और धन और हमारी सेक्स लाइफ, यानी हम कहें कि जो हमारे प्रेम संबंध है वो सब खराब होके रहते हैं। जब यही रेखा इस प्रकार शनि पर्वत की ओर बढ़ती है तो बृहस्पति का पर्वत जो सबसे अच्छा बना है इनका, एक किताब को एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगी, बहुत अच्छी है। ये ज्ञान की लाइनें भी इस पे दिख रही है, लेकिन ये इन लाइनों के कारण ये जो आप राहु की रेखाएं देख रहे हैं इससे बृहस्पति ज़्यादा खराब हो गया है। और बृहस्पति खराब हो गया है तो इसको किस प्रकार एग्जामिन करेंगे? दो तरीका इसका बहुत स्पष्ट होता है। एक तो हमारी ग्रोथ लाइन को देखना चाहिए जो नष्ट हो गई हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा इनकी ग्रोथ लाइन है। साथ में जो बृहस्पति उंगली का जो फैलेंज है नीचे वाला ये नहीं खुलना चाहिए। देखिए ये दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार का फैलेंज भाव नहीं देगा। फैलेंज कैसा बना होना चाहिए? नीचे वाला बिल्कुल एक लाइन में बना होना चाहिए। अब यही राहु का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो तो शनि पर्वत पर डाला है, बृहस्पति पर भी डाला है, सूर्य पर भी डाला है भगवान राहु ने, लेकिन जो चंद्रमा पे डाला है वो सबसे ज़्यादा, सबसे गहन और सबसे तेज़ी से डाला है, इसलिए इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये खुद ही डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिकल दूसरों को ट्रीटमेंट देते हैं, तो इन्हें अपने इमोशंस पे काबू करना चाहिए। इनका चंद्रमा जब गड़बड़ होगा तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, धन के व्यवहार में भी प्रॉब्लम आएगी, और इन दोनों लाइनों का इन्हें इलाज मैं इनको दूंगा, रेमेडी ये करना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि चंद्रमा चूँकि इनके मन है तो मन की मजबूती हो, पढ़ाई अच्छी हो, आगे जो इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, जो केवल इसलिए फंस रही है कि यहाँ राहु का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा है और कंफर्ट लाइन नहीं चाह रही है कि आपको आगे अच्छे भाव मिले। संतान सुख की अगर हम बात करें तो संतान सुख है इनके हाथ में, अच्छा संतान सुख है, लेकिन उसमें भी संघर्ष है, संतान इनकी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि शनि वक्री है, ये इन्होंने जो अंगूठी पहनी है ये नहीं पहन सकते हैं। राहु की रेमेडी के बाद आप केवल गोमेद पहन सकते हैं। और यहाँ पर भी सूर्य उंगली पर भी, सूर्य ऑलरेडी ग्रहण में है, मंगल यहाँ पे खराब है। अब इस उंगली में हम या तो सूर्य का पहनेंगे या हम मंगल का उपाय करेंगे, तो यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों प्रभावित हो गए हैं नकारात्मक रूप से। आप इस उंगली में भी कुछ नहीं पहन सकते हैं। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि दोनों उंगली में जो अंगूठियाँ पहन रखी हैं अभी दोनों उतार दीजिए। राहु की जब रेमेडी हो जाएगी तो आप गोमेद जरूर आप पहन लीजिएगा, तो इससे आपको भाव बहुत स्पष्ट होंगे और आगे जीवन योग परख बनेगा।